कि पति और पत्नी एक दूसरे के दर्द को समझते हैं। माँ ने बेटा को जन्म दिया, बेटा अपनी माँ का दर्द समझता है, माँ अपने बेटे का दर्द समझती। वो नहीं बोले तो भी वह है नहीं, उन्हीं सरकावे सूखा में स्वाड़े वह गीला में सोली भले, उसको दूध पिलाया, नहीं मांगियो तो भी दूध पायो। ऐसे कैसे फिर बेटा का धर्म है कि माँ जब बोलती बंद हो जावे, सांसा चले, थोड़ा बहुत जन की पावनी है, उस समय फिर बेटा है उसकी मदद करना चाहिए, उसकी देखभाल करना चाहिए, ये धर्म है। माँ ने दूध पिलाया, नहीं बोलिया, रोगा लगिया, तुरंत उठा के सोई काम छोड़ के उन्हीं दूध पायो, मारो छोरो भूखा हो। ऐसे कैसे लाख काम करते हुए भी पहला माता पिता की संभाल करना, उसके बाद में दुनिया का काम करना। नहीं तो ये कोयला की दलाली है, काला हाथ करवा से और कहीं भी नहीं हो, केवल काला हाथ करना है, कोयला की दलाली। पहला उनकी सेवा करो। कल भी की थी आप रोज कुआं मुझे बात तो हमारी कथा में मेन शब्द यही है कि आजकल जिन अमृत चरणों को और अमृत चीजों को अपन ने छोड़ दी, जहां से शक्तियां मिले, बेड़ा पार कर दे, उन लोगों को अपन ने छोड़ दिए और अपन भाग दिए केवल फोकला में। अफीम अफीम तो निकाल ली और भी फोकला डोरा चूरा जो है उनमें ही रो रही है, उनमें ही रो रही है, अपन डंटल में रो रही है, कचरा में। ओरिजिनल चीज है माता पिता की सेवा। एक सेवा करो, बेड़ा पार होगा, जो दुख है उसका नाश हो जाएगा। अब अपन यो तो नहीं कर रहे, उन्हें तो रोते ही छोड़ दिया, जा रहा है हरनाम करने, जा रहा है चिपा भरो, जा रही है बारह। अब मजा के कहीं खाक करोगा तो एक दो झूठी चाय पियाकर घर में आ जाएगा, झूठी चाय तो पीबो है। खैर अगर डिस्पोजल चल गया, पहला तो कांच का गिलास में पीता, अतरो पानी पी नहीं रहे तो दुकान वाला के यहाँ, होटल वाला के यहाँ साऊ कप दो दे, साऊ गिलास दो दे, ए डड़मी मेल दी पीरिया है पट्टा हो। आजो भी आई चाय पीजो, आजो काका जी चाय पीजो, घना दर्द में मलियो, अरे खूब बड़ो काम करियो रे एटड़ी चाय पी के। ऐसे लोग, इसलिए अपने अपना धर्म अदा करना है, माता पिता की सेवा ऐसी करना, यदि मौका मिले तो सेवा कर लेना, इससे बड़ा धन दूसरा है ही नहीं। और गौ माता की सेवा, गौ माता की सेवा इसलिए कहते हैं कि अपन वैसे ऐसे ही छोड़ दिया, और है अमृत अनमोल चीज है गौ माता, अपन सेवा करा। आजकल जो बीमारियां बढ़ रही है ना, बीमारी का कारण भी यही है कि अपने दूध नहीं मिल रहा गौ माता। गौ माता का दूध 36 बीमारी में काम आवे, जो कहनी कि 36 बीमारी रह के शरीर में, और वो 36 ही बीमारी में काम आवे। अपन पहले गाय पाले था, गां पाले था तो गौ माता के ऊपर हाथ फेरे था, बछड़ा बछड़ी के ऊपर हाथ फेरे था, और फिर वह गौ माता कहीं करे थी, जैसे ही अपन हाथ फेरे था गौ माता के ऊपर, तो वह उन्हीं वो का गर्दड़ी वो सूंघे थी, लाड़ करे थी, और वो जैसे ही वो सूंघवा जाती, और यदि उसके अंदर कोई बीमारी रहती, वो गौ माता सूंघवा में पकड़ लेती कि मारा धनी के यह बीमारी है, फिर वो जंगल में जाती चरवा, तो माहिनी जड़ी बूटी जो जो उन्हीं बीमारी ठीक कर दे, ऐसी वनस्पति खा के आती जंगल में चढ़ के, और रातें वो दूध दे रहे तो वो औषधि ओम लगी नहीं, ओमे वो दवा आ जाती उन्हीं दूध में, और फिर वो पी तो अष्ट पुष्ट रहे, तो सुखी रहे। तो अब अपन दुखी हो गए। देखो पहले माता बहना को प्रसव घर में हो जाती, बेटा बेटी माता बहना घर में जन्म दे देती, अस्पताल में ले जाता तो अचंबो रहे, तो क्यों छोरी अस्पताल में ले गयो तो रे मोयो तो छोरो, और अबे अगर जो घर ने छोरो या तो अचंबो है कि घर ने हो अस्पताल में ले गया। अब अस्पताल बिगड़ तो काम ही नहीं चल रही, क्यों कि गौ माता का दूध, अपन ने घी दूध खाना पीना छोड़ दिए, गौ माता के दूध में वो शक्ति वो समर्थता रहती थी कि बेटी को पता भी नहीं चले था कि कब प्रसव हो गया याद। और अब बहुत दुख है इस दुनिया में, बहुत दुख है, क्योंकि दुख भी तो अपन नहीं खड़ो करियो, बहुत दुखी। इसलिए गौ माता का दूध जो बेन बेटी 9 महीना तक खाती है ना, घी दूध, प्रसव में उसको दिक्कत नहीं आती। पर अब नहीं करे, अबे तो अपने यहाँ दूध तो नहीं बेचे,
बेचता होगा, नहीं बेचो, बढ़िया है यार, कम से कम विषय को ही खा लिया होगा, पर खाओ। वो पन्नी को घी और दूध मत खाइए, जहर है वो। जो पन्नी का रेट नहीं, बाजारू घी दूध, डेरिया वेरिया का घी दूध आवे, ये मत खाजो। घर ने एक गाय रखियो, एक भैंस रखियो, पर घर का घी दूध खा लीजो, पर उस जहर को मत खाना, नहीं तो छोरा छोरी बना मत मार लोगे। बहुत बेकार है, जहर है वो, भाई जाएंगे वो समझ नहीं रहा। कई दाल पाक लिया करे, अब तो घर को घी रहे कहीं, कहां से लावे, डब्बा लावे, पैकेट लावे, सबे जहर खिलाई। क्यों करो आप ऐसा? अमृत, अमृत पुत्र है अपन, अमृत, अमृत को धारण करो, अमृत पीना चाहिए। और अमृत है सच्चे अर्थ में गौ माता का दूध, गौ माता का घी। थोड़ा सा भी घी मिल जाए और हवन कर दो सुबह, वातावरण शुद्ध हो जाए। अब ये करोगे तो पता चलेगा, वो जो करे वही जाने, दूसरों थोड़ो जाने को नहीं। अब केवा से फायदा थोड़ा है। माता बिना है, जीवन में इन चीजों को आपे धारण करना है। श्रीमद् भागवत में मोह आसक्ति में सारे गौरव नष्ट हो गया, और जिनने भगवान को धारण किया था, ईश्वर आप ही है हमारे, तो हमने आपको मान लिया, आपको भज लिया, अब दूसरा नहीं है, तो एक के भी नहीं मर पा दिया। बताओ, 5 एक आधो मरी जातो तो सोचता रहे कि भगवान में कहीं नहीं ताकत है, एक पर 5 ही जीवित रखे। बताओ, एक भी नहीं मरी, जब उन्होंने सभी न पट लिए और एक ही नहीं मरने दिया, तो फिर पता चलता है कि है उसकी शक्ति, वो है पावरफुल, ताकतवर है, इसलिए उसका भजन करना पड़ता है। इसीलिए उसका भजन करना पड़ता है कि 5 में से एक के भी नहीं मर बची, बाकी सब मर गया था। कुंती माए की मां आपने की थी ना, और मैंने कह दिया था कि 5 में से एक भी कम नहीं होगा, दूंगा नहीं होगा दिया। उस दिन कुंती माए पता चलिए कि तू तो ईश्वर है कन्हैया। भोजी भोजी के और पर्दो डाल देते, भोजी भोजी के कौन कन्हैयो। खैर ये भाषा तो कुंती माँ की है, यशोदा की है, पर गुरु ने भी अधिकार दे रखा है कि तू कन्हैयो भी कह सके तो चलेगो, थकेगी गाड़ी। उस दिन पता चला कुंती माए कि तू ईश्वर है। मुझे आज समझी तो है कि तू ईश्वर है। हमारे मन में कभी भी ऐसी करुणा जागती थी, भाव जागते तो तू भोजी भोजी के बुआ बुआ के और पर्दो डाल दे तो। और आज मुझे हकीकत में पता चला कि सब नष्ट हो गया रे, पर तूने 5 पांडवों को बाल बांको नहीं होगा तो हकीकत में तू ईश्वर है। और पहले ही कह दी थी कि एक भी नष्ट नहीं होने दूंगा, 5 ही बचेगा, नहीं मर बचे। इधर उनके पास कहीं कम शक्तियां थी, बताओ। गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, और फिर यहाँ तक कर्ण, बताओ। कर्ण भी बहुत शक्तिशाली था, पर सबसे परे करके भगवान ने उन्हें बचा लिया और मां कुंती को समर्पित कर दिया कि देख मैंने कहा था वो हुआ ना। तो जो भागवत कथा में ईश्वर ने कहा, गीता में कहा, रामायण में कहा, जो भी अपन मान लेना वो सही साबित होता है, उसके ऊपर विश्वास करके आप आगे बढ़ो। ऐसा ही नहीं है कि कथा सुन ली और चलिए गया जाके मर्जी आए जो बोले, मर्जी आए जो करिए, मर्जी आए जो देखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। समता से, समता से। इसीलिए वो भजन गाया कि राम नाम को हाट बरा